अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की रेसिपी एक बहुत ही ज़ोरदार धमाकेदार रेसिपी है। ये तो भाई हमारे घर की फेवरेट रेसिपी है और बच्चों की भी। असल में जब से ये बड़े बड़े ब्रांड्स हमने जब से छोड़े हैं ना, तो बस ये हर चीज़ जो है वो हमारे घर में तैयार हो रही है। और इसके तैयार होने की वजह, और फिर हम बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि हम खा क्यों रहे थे भाई, जब आप घर में इतना बेहतरीन टेस्ट घर में ला सकते हैं, वो भी बिना कोई मेहनत किए और बिना कोई बड़े बड़े मसालों के। तो आज की रेसिपी है चिकन पॉपकॉर्न, जो कि बच्चों के लंच में दें। चाहे तो अफ्तार में बनाएं, चाहे तो आप ऐसी बना के एंजॉय करें बारिश वगैरह में। तो बड़े मज़ेदार सी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बहुत आसान है, जब आप एक बार देखेंगे तो आप लोग मानना पड़ेगा कि हाँ भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और इतनी सॉफ्ट और इतनी टेंडर है कि मज़ा ही आ जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। आज अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में जैसे आपसे वादा किया गया है कि आसान रेसिपी है, तो फिर ज़रूर रेसिपी आसान होगी। यहाँ पे सबसे पहले चिकन ले लेते हैं। यहाँ मैं बोनलेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बोनलेस चिकन में बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। आप चाहें तो थाई वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ 1 टेबल स्पून चिली सॉस है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, और पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, इसके अलावा ब्लैक पेपर। बहुत ही देखें बेसिक मसाले से आपको मैं बता रही हूँ, और फ्लेवर इतना हाई होगा कि आप कहेंगे ना आइंदा जो है ना हमने कभी बाहर के ये नहीं खाने। और बाहर पैकेट के तो उससे तो कहीं गुना ही बहुत अच्छे हैं। पहले लास्ट टाइम जब मैंने ख़रीदा तो बहुत ही बेकार निकले थे, कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा था। तो जब मैंने ये ट्राई किया, मैं कहा खुद बनाते हैं भाई, चेक करते हैं कि क्या, तो बहुत मज़ेदार बने। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई, गार्लिक पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, नमक है, ब्लैक पेपर है, चिली सॉस की मैरिनेशन कर ली। इसको मैरिनेट करके मैंने तकरीबन रख देना है। 1 दिन के लिए मैंने रखा था। आप चाहें तो 2 घंटे में बना लें, 2 या 1 घंटे में, मगर बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने यही करना है कि मैरिनेट करके आप इसको ओवरनाइट रख दें, या आप इसको फ्रीज़ कर लें, बाद में जब बनाना हो निकालते रहें और बनाते रहें। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसकी लिक्विड की तरफ। सही है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैदा ले रहे हैं। और मैदा तकरीबन 1 कप है। इसमें हमने तमाम मसाले शामिल कर दिए। ब्लैक पेपर है, पेपरिका पाउडर है, चिकन पाउडर है, ठीक है, और नमक है। ये तमाम शामिल करके इसको अच्छे से हमने लिक्विड देखें इस तरह की शक्ल दे देनी है। ठीक है, यानी आपकी जो डिप होगी, ये डिप टाइप की सूरत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको पता है मैदा तो हर घर में होता है, ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर भी तकरीबन हर घर में होता है। तो बहुत ही बेसिक मसाले इस्तेमाल किए हैं। अब हमने इसकी कोटिंग कैसे करनी है ये देखें। ये नेक्स्ट डे की मैंने है कोटिंग करनी शुरू की है। अब मैंने इसमें डिप किया, सॉस जो हमने बनाई थी सड़ली, उसमें हमने डिप किया। उसके बाद आप इसमें चाहें तो पानी में डिप करें, चाहें तो आप इसको मैदे में, बिल्कुल मैदा जो हमारा सादा लेना है, हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ उसमें आपको कोटिंग करनी है। कोटिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा हाथ को हल्का रख के इसको घुमाना पड़ेगा, जिसके आपके क्रम्स बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त क्रम्स बन जाएंगे। कोई मेहनत की बात नहीं है। आप चाहें तो आप पानी में डिप भी ना करें, डायरेक्टली आप इसमें मैदे में कोटिंग करना शुरू कर दें। अगर बहुत क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग करना शुरू कर दें, पानी में डिप करके मैदे में कोट करना शुरू कर दें। तो ये बहुत सिंपल है। इसको सिर्फ इसकी जो सॉस है ना, ये जो हमने सड़ली हमने बनाई है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। पहले चिकन का फ्लेवर है, फिर उसके बाद इसका डिप का फ्लेवर होगा, फिर उसके बाद आप मैदे की कोटिंग होगी। तो बहुत ही मज़ेदार ऊपर के लेवल पर जाके आपकी रेसिपी तैयार होगी। बहुत सी रेसिपी आपने ट्राई की होंगी, मगर ये ट्राई करके देखें, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कोट कर लिया। कोट करते करते मैंने सारी जो है ना वो चिकन एक साइड पे रखती जा रही हूँ, ताकि जो है ना एक साथ हम इसको फ्राई करना शुरू कर दें। बड़ा आसान काम है, आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, उनको भी इंजॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे लेना है, हमें इसे डिप फ्राई करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई कढ़ाई ले लें, उसमें शामिल कर देंगे तेल, और उसमें तेल को ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बेसिक आपकी चीज़ ही यही है कि तेल आपका ठंडा होगा
चिकन जो है ना वो सारी आपकी ऑयल पी जाएगी, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो देखें जिस तरह मेरा तेल गरम है ना, इतना आपका तेल गरम होना चाहिए। स्टिक से डाल के देख लें या एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लें तो कि उसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, पकना शुरू हो रही है, प्रोसेस का शुरू हो रहा है, तो फिर आप इसमें सारी चिकन शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने सारी चिकन शामिल की, थोड़ा सा हिला के आप डालेंगे तो क्रम्स और बेहतरीन टाइप के बनेंगे। सारी टिप्स ये वो हैं कि जो कई दफ़ा की मेहनत करने के बाद हमें हासिल होती है, तो आपको बताई जा रही होती है कि आप जल्दी से कर लें इस तरह। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो फ्राई हो रही है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के दरमियान हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी, इसका कलर आ जाएगा और बड़ी सॉफ्ट एंड टेंडर सी तैयार हो जाएगी। देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, बिल्कुल आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को। हाँ जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने पहला बैच निकाल लिया है। अब मैं इसका दूसरा बैच डालूंगी और दूसरा बैच भी इसी तरह हम डालेंगे। थोड़ा सा अब तेल गर्म हो, सही से टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर दी। सारी एक साथ मत शामिल करिएगा, सब चिपक जाती हैं, फिर कुक भी नहीं सही हो पाती हैं। आधी आधे हाफ उस पर करके आप कुक करा करें, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, मगर ये कि एक बेहतरीन रिजल्ट आपको, बेहतरीन कुकिंग का टिप्स जो है ना वो आपको फॉलो करने को मिलेंगी, तो खाना भी बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे जो हो गई है चिकन तैयार, बस वीडियो को मैंने जल्दी से स्किप कर दिया और यहाँ पे आपको दिखा दिए चिकन तैयार होते हुए। इसको आप सर्व करें फ्रेंच फ्राइज के साथ, केचप के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, मैरिनेट करके आप रात में रख दें, सुबह से डायरेक्टली आप इनको फ्राई करके दें, वो बहुत इंजॉय करेंगे। एक तो पेट भी भरेगा और मज़े की भी चीज़ है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी, इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आप 100% मैं आपसे कह रही हूँ बड़े मज़े की बनेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।